नमस्कार। न्यूज़ डगर से मैं लक्ष्मीनारायण लक्ष्य। हमारे सामने मौजूद हैं पूर्व निःशक्त जन आयुक्त श्री खिल्लीमल जी जैन साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, और श्रमण और वैदिक संस्कृति को प्रसारित करने के लिए पूरे देश भर में इनका नाम है। अहिंसा के विचारों को, अहिंसा के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। और आज हम बात करते हैं कि शाकाहार पर जो पिछले काफ़ी वर्षों से वो जोर दे रहे हैं। तो सर, शाकाहार अपनाने के लिए जो आप एक मूवमेंट चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं पिछले काफ़ी वर्षों से, क्या है ऋषि मुनियों के उनसे? देखिए, शाकाहार ही स्वच्छ आहार है। स्वस्थ रहने के लिए यही आहार उत्तम आहार है। और जय गुरुदेव ने कहा है बाबा ने, अंडा मछली मांस शराब, तन मन को किसने किया खराब। जी। ये चार चीज़ें हैं जो तन को और मन को दोनों को समाप्त करती हैं। और चाहे अंडा है, वो किसी पेड़ पर नहीं उगता है, इसलिए शाकाहारी नहीं है। लेकिन अंडे की बिक्री करने के लिए बहुत सारे संगठन इसको शाकाहारी बताते हैं। जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ किस पेड़ से उगता है? शाकाहारी तो वो होगा जो ज़मीन पर, पेड़ पर, फसल में पैदा होगा। ये तो मुर्गी के पेट से पैदा होता है, इसलिए शाकाहारी नहीं है। और बच्चों को दिए जाने से इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मिड डे मील में मुझे याद है बिहार में 55 बच्चों की मौत हो गई जिनको अंडे दिए गए। जी। इसके अलावा मांसाहार के कारण पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ और करीब 150 देशों के एक संगठन ने रिसर्च करके ये बताया है कि अगर 2050 तक मांसाहार को बंद नहीं किया गया तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो जाएगी कि मनुष्य का जीना दूभर हो जाएगा। जी। वो जी नहीं पाएगा। इतनी अभी हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हमारे सामने हो रहे हैं, उससे ही हम भयभीत हैं। मेरी जानकारी के अनुसार अभी गृह मंत्रालय की जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न है, जी, उनकी एक्सपर्ट ने, जो हिमालय की एक्सपर्ट कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट दी है जिसमें 188 झीलों को भूकंप के कगार पर बताया गया। जी। उसका कारण है ग्लेशियरों का पिघलना, और ग्लेशियरों के पिघलने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जी। और मैं आपको बताऊं कि एक जीव को काटने से, बहुत सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव है पत्ती, जो हमारे पेड़ की पत्ती होती है। जी। आप उस पेड़ की पत्ती को एक गिलास पानी में, जो शीशे का गिलास है, उसमें रख दीजिए और उसके एक बिलांद ऊपर उसके 2 टुकड़े करके देखिए, उसमें वाइब्रेशन पैदा होगी गिलास में। जी। तो जब जीव कटता है तो कितनी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। प्रोफेसर MM बजाज हैं दिल्ली के, उन्होंने पूरा रिसर्च ग्लोबल किया है। वार्मिंग के लिए भी काफ़ी हद तक ये जो मांसाहार जिम्मेदार है। जी। जी। इसको रोकना चाहिए। और जितने पशुधन का नाश हो रहा है, जितना पक्षियों का नाश हो रहा है, बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये सर, आपने पिछले दिनों पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री जी को, तो क्या उसमें मांग उठाई? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी को और पर्यावरण मंत्री जी अपने भूपेंद्र जी यादव से व्यक्तिगत मुलाकात करके इस बात को उठाया कि आप इनकी जांच करें और इनको रोकने का उपाय करें किस तरीके से। और मेरी राय में तो इसका एकमात्र उपाय है कि हम 30,000 करोड़ रुपया मछली पालन के नाम पर खर्च करने जा रहे हैं, उस पैसे को शाकाहार बढ़ाने के नाम पर लगाया जाए। तो जो कुछ भी मछली पालन से क्या होगा, उन्हें मारा जाएगा, वही मांसाहार होगा। हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है, प्रति हिंसा उत्पन्न होती है। जैसे रक्त रंजित वस्त्रों को धोने के लिए शुद्ध और निर्मल जल की आवश्यकता होती है, उसको खून से नहीं धोया जा सकता। रक्त को रक्त से साफ नहीं किया जा सकता।
इसलिए हिंसा को रोकने के लिए आज जो विश्व में पूरा हिंसा का वातावरण बन रहा है, हर देश एक दूसरे पर, हर जाति एक दूसरे पर, हर मजहब एक दूसरे पर जो हिंसा का वातावरण बना रहे, इसको रोकने का उपाय एकमात्र अहिंसा है। भगवान महावीर ने 2600 साल पहले कहा था। आज तो उनका 2550वां निर्वाण दिवस पूर्ण हो रहा है। कल से भगवान महावीर के 2551वें निर्वाण वर्ष का प्रारंभ होगा। उनका जो अहिंसा का संदेश है, सत्य का संदेश है, अचौर्य का संदेश है, अनेकांतवाद का सिद्धांत है, अपरिग्रह का सिद्धांत है, पूरी तरीके से आज विश्व के लिए लाभकारी है। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमारी शिक्षा की पद्धति में ब्रह्मचर्य को शामिल किया जाए तो ये जो आज व्यभिचार बढ़ रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं और हमारे बच्चों के साथ में बलात्कार हो रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। इसको कानून से नहीं रोक सकते। मैं एक कानून का विद्यार्थी हूँ, लेकिन लॉ लैग्स बिहाइंड द सोशल प्रोग्रेस। हमको सामाजिक स्तर पर ये क्रांति करनी होगी। और मैं बाबा जय गुरुदेव को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस दिशा में काम किया है। उन्होंने नारा दिया, तन मन को किसने किया खराब, अंडा मछली मांस शराब। तो ये सारी चीज़ें हमारे खाद्य योग नहीं है खाने। और एक बनाया जाता है, उसमें 1 किलो मांस पर 25 लीटर पानी खर्च किया जाता है। और जो एनिमल्स फार्मिंग के रूप में बनाए जा रहे हैं कि जिनका बाद में स्लॉटरिंग होगा, उनसे मांस पैदा होगा, उनके खर्चे के लिए जितना मनुष्यों के लिए अनाज पैदा नहीं किया जा रहा है, उससे ज़्यादा उनके खाने के लिए खाद्यान्न पैदा किया जाता है। और लगभग 60% भूमि विश्व में उनके खाद्यान्न के लिए हो रही है। इतना ही निवेदन है, संडे हो या मंडे, कभी न खाओ अंडे, कभी भी मांस का उपयोग मत करो। और जिन जिन वस्तुओं में मांसाहार का उपयोग किया जा रहा है, उनका हमें त्याग करना चाहिए। त्याग करेंगे, हमारा मन शांत होगा, हम अपना जो उद्देश्य है जीवन का, उसको सार्थक कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।